दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का यह 6वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम अकाउंट के लिंक से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीएसडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए टेस्ट सीरीज़। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहां से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहाँ पे PSDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। MS एक्सेल 2010 में डेटा को पढ़ने में आसान बनाने के लिए आप डेटा के ब्लॉक में विभिन्न डैश ऑप्शन लागू कर सकते हैं। वर्ड आर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्मार्ट आर्ट या फिर न्यू कमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल 2007 में ऑटो सम विकल्प को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। व्यू टैब से, इंसर्ट टैब से, रिव्यू टैब से या फिर फार्मूला टैब से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फार्मूला टैब से। MS एक्सेल 2007 में इंसर्टिंग टेबल ऑप्शन को डैश से एक्सेस किया जा सकता है। व्यू टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब या फिर फार्मूला टैब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंसर्ट टैब। MS एक्सेल 2010 में फ्रिज पेन्स बटन को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। व्यू टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या फिर डिज़ाइन टैब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है व्यू टैब। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च तक के विभिन्न मानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रंगों के विभिन्न शेड्स का इस्तेमाल करेंगे। इन MS एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम लो टू हाई। टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, हाईलाइट सेल्स रूल्स, कलर स्केल्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कलर स्केल्स। MS एक्सेल 2010 में एक मैक्रो सक्षम वर्कबुक के लिए एक्सटेंशन है। इन MS एक्सेल 2010 द एक्सटेंशन फॉर ए मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक इज .xltm, .xltx, .xlsm, .xlsx। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है .xlsm। MS वर्ड 2007 में जूम आकार को बढ़ाने या घटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इनमें से कोई नहीं, स्लाइडर, जूम स्लाइडर या फिर विंडो स्लाइडर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जूम स्लाइडर। MS वर्ड 2010 में एक वाक्य या एक शब्द को रेखांकित, अंडरलाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+D, Ctrl+W, Ctrl+U, Ctrl+L। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl और U। एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक डैश के उदाहरण है। पेन इनपुट डिवाइस, डेटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस या फिर पॉइंटिंग डिवाइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। MS वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीक़ों से देखा जा सकता है? हाउ मैनी वेज ए डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड इन MS वर्ड 2007? 5, 3, 6, 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 5 प्रकार से देखा जा सकता है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है? सॉफ्टवेयर, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट। MS वर्ड 2007 में A3 शीट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 8.27 मल्टीप्लाई 12.69, 11.69 मल्टीप्लाई 16.54, 9.27 मल्टीप्लाई 12.69, 9.27 मल्टीप्लाई 11.69। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 11.69 मल्टीप्लाई 16.54। MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट हाईलाइट कलर रिबन में उपलब्ध रंगों की कुल संख्या कितनी होती है? 16, 15, 18, 12। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 15। बजट सत्र के आरंभ होने पर संसद के दोनों सदनों को एक साथ एकत्रित कर कौन संबोधित करता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन प्रेसिडेंट, सेकंड। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है?
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का 33% आरक्षण, नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण होगा, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट में पंचायत प्रणाली के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई थी? बलवंत राय मेहता आयोग, JS वर्मा आयोग, MC मेहता आयोग, श्री कृष्ण आयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता आयोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो दोस्तों अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 12। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, अनुच्छेद 17 के तहत। निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची के तहत विशेष रूप से आता है? फॉरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर या फिर लेबर या फिर फॉरेन अफेयर्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फॉरेन अफेयर्स। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वी नरहरि राव, विलासराव देशमुख, राजेंद्र प्रसाद या फिर जॉन मथाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है VN राव, जिनका शॉर्टकट नाम है VN राव, वी नरहरि राव। ठीक है। अंडमान आइसलैंड इन द नॉर्थ एंड निकोबार आइसलैंड इन द साउथ आर सेपरेटेड बाय। उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप निम्न के द्वारा अलग किए जाते हैं: 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर पाक जलडमरू मध्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 10 डिग्री चैनल। शैवाल, जिनको कि लाइकेन भी कहा जाता है, किसका सहजीवी संघ है? ब्रेड मोल्ड और हरे शैवाल, मशरूम और हरे शैवाल, खमीर और हरे शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया और कवक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है साइनोबैक्टीरिया और कवक के सहजीवी संघ से हैं। प्रसिद्ध पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय, रितु बेरी, खुशवंत सिंह या फिर विक्रम सेठ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम सेठ। किसने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर श्री अरविंदो घोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विपिन चंद्र पाल ने। एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रीशियसली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग जीमेन प्रभाव, सोनार, डापलर प्रभाव या फिर राडार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डापलर इफेक्ट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती? वैक्यूम से, स्टील से, हाइड्रोजन गैस से या फिर वाटर से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वैक्यूम। घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? लोहा, प्लेटिनम, जस्ता या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? ब्लड कैंसर, एड्स, सेरेब्रल हेमरेज या फिर हेपेटाइटिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लड कैंसर। निम्न में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है? केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? गामा किरणें, हल्की किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर अवरक्त किरणें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है काम करने का, और तभी मैं कंटिन्यू रख पाऊँगा अगर आप अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का सुझाव है इस मॉक टेस्ट को लेकर, इस क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को लेकर, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसमें सुधार लाऊँगा। निम्न में से कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता? बुध और शुक्र, मंगल और बुध, मंगल और शुक्र या फिर अरुण और शुक्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, बुध और शुक्र के चारों ओर कोई भी किसी भी तरह का उपग्रह चक्कर नहीं लगाता। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।